हेलो एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स स्टार्ट करने से पहले आई एम एज्यूमिंग कि इससे पहले वाला जो पार्ट है वो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है उसको इसके बारे में उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी। जैसे हम ऑपरेटर्स पे आने से पहले हम काफ़ी चीज़ें इसमें स्टडी करते हैं। इसका क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ था वो हमने स्टडी करा है। आगे के होपफुली आगे आने वाले टाइम में मैं उस पार्ट को भी वीडियोस के थ्रू कवर करूँगी, बट अभी जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले ऑपरेटर्स वाले पार्ट को कवर करना चाह रही हूँ। बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो पुराना पार्ट है जो आपने इससे पहले पढ़ा होगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको वो चीज़ें थोड़ा ध्यान में हैं, उसको रखते हुए मैं चीज़ों को आपको आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स से हमारी जो चीज़ें हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सिंप्लीफाई कर पाए। तो सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में ऑपरेटर्स ने हमारी काफ़ी हेल्प करी। बट ऑपरेटर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ऑपरेटर्स किन चीज़ों के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे फिज़िकल ऑब्जर्वेबल्स होते हैं जिनके लिए हर किसी के लिए एक ऑपरेटर डिफ़ाइन किया गया है। जैसे हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, तो वो एक फ़िज़िकल ऑब्जर्वेबल की कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए ऑपरेटर डिफाइंड है। हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, हम वेलोसिटी की बात करते हैं। जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की बात जब हम करें सिंस पोजीशन आपकी अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में बात करते हैं तो पोजीशन 3 डायमेंशनल स्पेस में आप बात कर रहे हो तो पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर आप लेते हो तो इट इज़ एक्स वाई जेड। तो हम पोजीशन की अगर बात करते हैं तो हम एक्स से भी बता सकते हैं, हम वाई से भी बता सकते हैं, हम जेड से भी बता सकते हैं। तो जब हम फिजिकल ऑब्जर्वेबल की बात कर रहे हैं, ऑपरेटर के फॉर्म में बात करें तो एक्स भी एक ऑपरेटर की तरह काम कर सकता है, वाई भी एक ऑपरेटर की तरह काम कर सकता है, एंड जेड की। इट डिपेंड्स कि आप कितने डायमेंशंस में चीज़ों को देख रहे हैं। तो वेलोसिटी की जब आप बात करते हो तो देर आर 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स, वी एक्स, वी वाई, वी जेड। तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स के लिए भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल ऑब्जर्वेबल। हालांकि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्टूडेंट्स, उनकी वेलोसिटी ऑपरेटर एक्सप्लेन नहीं किया गया या उसकी वैल्यू नहीं दी गई है। तो आने वाले टॉपिक्स में मैं वेलोसिटी ऑपरेटर को भी आपको बता दूंगी। आज मैंने आई थिंक उसको इंक्लूड नहीं करा है। इसी तरीके से मोमेंटम की हम बात करते हैं तो मोमेंटम के लिए भी ऑपरेटर हो सकते हैं। तो जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए हर एक के लिए एक ऑपरेटर डिफ़ाइन किया गया है जिसकी हेल्प से हम हमारी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इक्वेशंस के बारे में, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, जो कि एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आती है। तो वो किस तरीके से आपके ऑपरेटर्स आगे काम में आए, वो आप ऑपरेटर्स जब स्टडी करेंगे ब्रीफ में तो आपको चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो हम आज बात करेंगे ऑपरेटर्स की। तो आज मैं सिर्फ आपको बेसिक कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी इससे, सिंस you asked me to make a video on operators and many other topics, so in future I will definitely cover those topics. तो ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ऑपरेटर को। हम जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, आई होप उन बच्चों को भी समझ में आ रहा है। तो मैंने कुछ बेसिक वर्ड्स को मैं मिक्स्ड लैंग्वेज में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऑपरेटर को हम जब कह रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं संकारक, हिंदी में उसको कहते हैं संकारक। तो हम ऑपरेटर यानी हम संकारक से आप क्या समझते हो। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या होता है, आपने जब क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करा होगा, क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करा होगा, तो सबसे पहले आपने बात करी होगी एक फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन से ही आपकी सारी चीज़ें आगे डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो जब हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो सबसे पहला उससे जो कनेक्टेड चीज़ होगी वो होगा एक फंक्शन, एक वेव फंक्शन, ठीक है। तो ऑपरेटर एक मैथमेटिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक ऑपरेशन होता है मैथमेटिकल, जिसको जब हम किसी एक फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जनरली एक दूसरा फंक्शन जनरेट हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ हिंदी में लिखी है कि ऑपरेटर को आप एक इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसको हम किसी फंक्शन पे अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म में चीज़ आती है वो एक फंक्शन आता है। दिस इज़ अ जनरल डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर और संकारक की, ठीक है। संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है, ऑपरेशन है, जिसे किसी एक फलन पर किसी किए जाने पर व्यापक रूप से एक दूसरा फलन प्राप्त होता है, ठीक है। अब ऑपरेटर को आप कैसे आप सिंबलाइज कर सकते हो, तो मैंने एक जनरल, जैसे जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो हम एक जनरल जो सिंबल यूज़ करते हैं वो हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पे एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर के लिए मैंने सिंबल यूज़ करा है। और इसको और चीज़ों से अलग करने के लिए, जैसे आप वेक्टर अगर बताते हो तो आप उस पर एक एरो लगा देते हो, ठीक है। उसी तरीके से आप जब किसी ऑपरेटर को लिख रहे हो तो हमेशा जिस चीज़ का भी ऑपरेटर आप लिख रहे हो तो उसके लिए एक सिंबल होगा, प्लस उस पर एक कैप लगाई जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखी है, तो ये कैप का साइन है, ठीक है। तो ए कैप साई, मैंने आपको बोला कि हम ऑपरेटर को क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि एक फंक्शन पे किया जाता है। तो साई मेरा फंक्शन है जिस पे मैंने ए ऑपरेटर ऑपरेट करा, तो मेरे पास जनरल फॉर्म में एक दूसरा वेव फंक्शन आ गया, दैट इज़ फाई, ठीक है। तो साई पर संकारक ए की संक्रिया हुई, यानी ए जो है ऑपरेटर वो ऑपरेट हुआ साई फंक्शन पे, तो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन आया जिसे हमने रिप्रेजेंट करा फाई से। अब मैंने इसको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास साई जो वेव फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। अब ये मेरे पास एक फंक्शन है और जो मेरे पास ए ऑपरेटर है, ठीक है, उसको मैंने फॉर एग्जांपल डिफाइन कर दिया डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। तो अगर मैं ए कैप साई एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखती हूँ, जो मेरा इनिशियल ऑपरेशन था लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है उसमें मैंने ए को एज्यूम कर लिया और मैंने साई को एज्यूम कर लिया। तो जब मैं यहाँ पे ए और साई, ए कैप और साई एक्स की वैल्यू रखती हूँ, दैट इज़ डेल बाय डेल एक्स एंड ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो आपको पता है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है आपको सिंपली, आई होप आपको ये चीज़ आती है। तो जब हम इसका ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन आप करते हो तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स के साथ जो कांस्टेंट है वो आपका बाहर आ जाएगा, दैट इज़ आयोटा के ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स, एज इट इज़ आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप बी ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स का करोगे तो यहाँ पे माइनस आयोटा के है, ठीक है, कांस्टेंट, माइनस साइन भी इंक्लूड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी इंक्लूड हुआ है पर पॉजिटिव हम शो नहीं करते, यहाँ पे बेसिकली प्लस साइन भी है, तो माइनस साइन के साथ माइनस आयोटा के बी ई टू दी पावर माइनस आयोटा के, ठीक है। अब आयोटा के ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, ठीक है, तो मैंने इसको ए डैश लिख दिया और इसको मैंने बी डैश लिख दिया। तो मेरे पास जो फाइनल एक फंक्शन आया ए ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करने के बाद, वो एक डिफरेंट फंक्शन आया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये है आयोटा के ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स, और यहाँ पर ये सिर्फ है ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली ए और ए डैश की वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो देयर इवॉल्व्स अ डिफरेंट फंक्शन आफ्टर ऑपरेशन ऑफ ए ऑन साई, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे ऑपरेटर की डेफिनेशन समझाई थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक तरीके से अप्लाई करके बताई है। तो इस तरीके से ऑपरेटर आपका काम करता है। अब मैंने आपको बोला जो ऑपरेटर्स है वो सभी फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स के लिए दिए जाते हैं। तो आपके सिलेबस में जो चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स इंक्लूड करे गए हैं, उनकी मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। सम ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द ऑपरेटर्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर्स जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ अगर मुझे एक्स को ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना है तो दैट इज़ एक्स। मैंने यहाँ पे आपका कैप नहीं लगाई है क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड, यहाँ कैप लगेगी सब पे, यू शुड रिमेंबर इट कि कैप साइन ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। आर के लिए आर होता है ऑपरेटर, मतलब अगर आप एक्स को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन पे, तो वो मल्टीप्लाई होगा फाइनली एक्स से ही, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कह रही हूँ कि मेरा जो ऑपरेटर है ए वो एक्स है, ठीक है, तो एक्स इंटू साई, तो सिंपली यहाँ पे एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x के लिए आपका x ही होता है, r के लिए आपका r ही होता है, px, ठीक है, px मैंने आपको बोला था जैसे वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वैसे p रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म देखूँ, जनरल फॉर्म मैं बाद में निकालूंगी, पहले मैं इसके कंपोनेंट्स देखूँ क्या होते हैं। तो px जो होता है वो इट कम्स आउट टू बी माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल एक्स,
माइनस आयोटा, दिस इज आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। तो अगर मैं पी को इससे जनरलाइज करूँ तो मेरे पास आएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो डेल ऑपरेटर होता है उसको जब आप एक्सपेंड करते हो तो आपके पास तीनों कॉम्पोनेंट्स आते हैं, एक्स भी आता है, वाई भी आता है और जेड भी आता है। दैट इज आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। इसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो ऑपरेटर होता है वो आपका क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। पी स्क्वायर बाय 2m, पी आपका यहाँ मोमेंटम ही है, उसका स्क्वायर बाय 2m। पी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी दी जाती है वो इस तरीके से दी जाती है, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। पोजीशन आपकी किस तरीके से दी जाती है, एक्स, पोजीशन वेक्टर किस तरीके से दिया जाता है, आर, उसके लिए जो ऑपरेटर होगा वो आर ही होगा, ठीक है। पी एक्स के लिए जो है वो एक्स कॉम्पोनेंट है मोमेंटम का, तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, उसके लिए ऑपरेटर होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर साइन लगेगा वो यहाँ पे एक्स कैप लगेगा, ये आर कैप होगा, ये डेल बाय डेल एक्स पे आपका कैप लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डेल ऑपरेटर पे आपका क्या लग जाएगा, कैप लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम पी स्क्वायर बाय 2m जो है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2m तो आपका कांस्टेंट है और पी ऑपरेटर मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, वो है आपका माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस, तो माइनस वापस जनरेट हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा और डेल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे वही हुआ है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हमने यहाँ पे -1 में कन्वर्ट कर दिया, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय 2m, दिस इज द फाइनल फॉर्म फॉर द करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी दी जाती है वी और ऑपरेटर भी उसका क्या होता है, वी होता है। वी जो सिंबलाइज करता है वो पोटेंशियल को सिंबलाइज करता है और आर और टी का वो फंक्शन है पोजीशन और टाइम का, ठीक है। फिर है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज, मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, आई एम सो सॉरी, तो ये होगा आपका पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी आर टी, ठीक है। ये पी स्क्वायर बाय 2m होगा एंड प्लस वी आर टी, तो ये हो जाएगा आपका एच कैप इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी। ये मैंने आपको बता दिया था कि पी स्क्वायर बाय 2m इस तरीके से खुलेगा, ठीक है, और प्लस वी आर टी को वी आर टी ही लिखा जाता है। अब एच कैप जो होता है वो आपके टोटल एनर्जी ऑपरेटर का एक सिंबल होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज एच कैप टोटल एनर्जी। एक टोटल एनर्जी आप जो ऑपरेटर देते हो वो ई से भी देते हो, ठीक है। ई ऑल्सो रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी और हम उसको लिखते हैं आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है दैट इज एल एक्स, एक और ऑपरेटर होता है ये एल, दिस इज एल रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम ओनली, ठीक है। तो एल के जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा दैट विल बी आपका होगा ये एल, देखिए हाँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ हम बात करें पी, इसको भी हम मोमेंटम कह रहे हैं और एल को भी हम मोमेंटम कह रहे हैं। अगर आपने चीज़ें ढंग से स्टडी करी होगी तो आपको पता होगा कि आर क्रॉस पी जो है वो उस किसके बराबर आ रहा है, एल के बराबर आ रहा है। तो अगर आपने 12th में 11th में देखा होगा तो हम आर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं पी के साथ, तो जो आपके पास चीज़ आएगी वो एक एंगुलर फॉर्म में आएगी। तो ये आपका है एंगुलर मोमेंटम का एक्स कॉम्पोनेंट और पी एक्स है आपका लीनियर मोमेंटम का एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल। तो इस जैसे हमने पी एक्स निकाला था सबसे पहले, फिर जनरलाइज करा था हमने पी, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, एल एक्स निकालेंगे और फिर एल को जनरलाइज करते हैं। तो एल एक्स की वैल्यू जो आती है दैट कम्स आउट टू बी, देखिए अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है, नीचे हम लेते हैं जो हमारा सबस्क्रिप्ट है वो एक्स, ठीक है। तो बचे हुए दो जो हैं वो हैं आपके वाई और जेड, तो यहाँ पे वाई और जेड, ठीक है। क्योंकि हम एक्स कॉम्पोनेंट ले रहे हैं तो एक्स नहीं आएगा लीनियर मोमेंटम का, बाकी बचे हुए दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वाई के साथ कभी भी वाई का नहीं होगा मोमेंटम का और जेड के साथ कभी भी जेड का मोमेंटम का कॉम्पोनेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो फाइनली जो हमारे पास एल एक्स कॉम्पोनेंट आएगा वो आएगा आपका वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। अब इसका जो एल एक्स कैप होगा मतलब ऑपरेटर फॉर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये
पी जेड हम डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, पी जेड क्या होगा, डेल बाय डेल जेड होगा, ठीक है। और वाई एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल बाय डेल जेड। आयोटा एच क्रॉस जो है वो दोनों में कॉमन आएगा, तो इसलिए मैंने इसको बाहर ले लिया, ठीक है। तो माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई, ठीक है। माइनस साइन रहेगा, आपको पता है, क्योंकि जो पी जेड के साथ आपका जो एक पी जेड है, पी जेड की वैल्यू है आपकी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड, और पी वाई की वैल्यू होगी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई। तो माइनस आयोटा एच क्रॉस मैंने कॉमन लिया है, माइनस साइन ऑलरेडी एक वहाँ पर था जो कि यहाँ पे सस्टेन करेगा। तो एल एक्स कैप इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई, ठीक है। अब मैं इसको जनरलाइज करती हूँ फॉर एल। तो एल की वैल्यू मैंने आपको बताई, वो डिफाइन होती है आर क्रॉस पी से। तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से, डेल जो होता है, पी जो होता है, पी जो जनरलाइज हमने करा था वो कितना किया था, पी को हमने जनरलाइज करा था माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। तो आर क्रॉस पी, और आर के लिए जो ऑपरेटर होता है वो आर ही होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस आर क्रॉस डेल, दिस इज विल बी द जनरलाइज्ड फॉर्म फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया, उनको कैसे लिखा जाता है और ऑपरेटर क्या होता है, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। आगे की वीडियोस में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।